अभी आज जो घर घर में जो पति पत्नी की लड़ाई काय की है, पत्नी तो सोचती है कि मैं जाए अपने अंडर में ले लूँ, और पति सोचता है कि मैं अपने अंडर में ले लूँ। अंडर में लेना ही तो बंधन लादना है, हैं? एक दूसरे को बंधन में, अंडर में लेना बंधन लादना है। लेकिन पता है जब संसारी जीव बंधन में आता है और बंधन को लादता है, बंधन में डालता है, लेकिन परमात्मा और महात्मा जब बंधन में आता है तो बहुतों के बंधनों को खोल जाता है। उसके बंधन में आने का मतलब है बंधन से मुक्त होने का रास्ता खुल रहा है, हैं? वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो मैं तो बंधन से मुक्त करने के लिए बंधा हुआ हूँ। देखो तुमने ये बंधन में डाले थे बेचारे नलकूबर और मणिग्रीव, अभी खोलता हूँ मैं, हैं? तो नारद जी समझ गए, बोले कर्म हमने करे और भोगना तुम्हें पड़ रहा है, श्राप हमने दिया और निवारण आपको करना पड़ रहा है, इसलिए आपको भक्त वत्सल कहा जाता है। संत जो भगवान कहते हैं ना, मोर बचन चाहे पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की। हाँ, तो संत का जो वचन है वो पूरा करना मेरा काम है, भगवान कहते हैं वो मेरा काम है, उसका वचन पूरा करना। इसलिए संत निश्चिंत होकर के आशीर्वाद दे देते हैं। बोले हमें क्या लेना देना, कर व्यवहारो जाने बुझाने वाको काम जाने। तो भैया नारद जी वहाँ से जाते हैं। इधर जो है भगवान ने अपनी उखल को गिराया और उसे खींचते हुए ले गए और दोनों पेड़ों में उखल को अड़ा लिया, और अड़ा करके भगवान ने देखा कि अब जोर लगाना है, तो एक झटका दे उस दोनों पेड़ धड़ाम। यहीं से भगवान का एक नाम और पड़ गया। क्या नाम? बोलो दामोदर भगवान की। बहुत से लोगों के नाम होते हैं दामोदर सिंह, हैं? उसका अर्थ क्या होता है? दाम माने रस्सी, दाम माने रस्सी, दाम उदर, दामोदर, दाम उदर, अ और उ मिलकर के ओ हो गया दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, जिसके पेट पे रस्सी बंधी हो, ऐसे भगवान का नाम दामोदर, नाम पड़ गया। दोनों पेड़ जब गिरे तो उनमें से वे दोनों नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट भये और दोनों स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्नः। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्नः। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं महापुरुषों के इशारे को समझ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इशारे को नहीं समझते तो कहने से तो कम से कम समझ ही जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे कहने से भी नहीं समझते, फिर उन्हें वक्त समझ आता है। जीवन में ठोकर लगती है, ऐसी ठोकर लगती है कि फिर बेऊ समझ जाते हैं और बिना को खानदान भी समझ जाता है। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा बेशर्म होते हैं, ठोकर खा के भी, हाँ, फिर उनका इलाज भगवान को अवतार लेके करना। अब रावण को ठोकर लग, दुर्योधन को ठोकर लग रही है दे दनादन, लेकिन वो ना समझ रहे हो तो ना समझ रहे हो, फिर उनका तो विनाश होना है। तो इनको नलकूबर मणिग्रीव को ठोकर लग गई। क्या ठोकर लगी? कि इन्होंने एक संत का अपमान किया, नारद जी का अपमान किया। अपमान को कोई गाली नहीं दी, उन्हें देख करके एक अदब करना चाहिए था, खड़े होना चाहिए था, रास्ता देना चाहिए था, प्रणाम करना चाहिए था, वो न करके और ये जो है सरोवर में और उछल कूद के और मखौल सा उड़ाते हुए, संतों की मजाक सी उड़ाते हुए और जो है नहरे अतए,
तो डायरेक्ट कोई अपमान नहीं किया, लेकिन अपमान करने का तरीका ऐसा था कि जिनके अदब करने पर जिनके आने पर अदब करना चाहिए, उनके आने पर अगर अदब न हुआ तो फिर विनाश हो ही जाएगा। हनुमान जी जब लंका में गए तो हनुमान जी के जाने, जैसे अब यहाँ संत जैसे आप लोग यहाँ बैठे रहते हो और वक्ता जब कथा के लिए आता तो आप खड़े हो जाते हो, हाँ, ये एक अदब है हमारा, एक सम्मान है। अब नहीं खड़े हों तो कोई वक्ता यूँ तो रोकेगा, कहे खड़े क्यों नहीं हो, खड़े हो जा। ये हमारा अपने दिल का हाँ सम्मान है, हम सम्मान देते हैं। लेकिन ऐसे कहा भाई हनुमान जी के जाने पर लंका में जो खड़े नहीं भई, जो जगे नहीं, जिन्होंने राम राम नहीं करी, वे के सब के आगे लग गई घर में। लेकिन हाँ, लेकिन हनुमान जी के जाने पर विभीषण ते ही समय विभीषण जागा है, और राम राम ते सुमिरन कीना, और हृदय हरस कपि सज्जन। हमारे यहाँ राम को नाम इतनो अच्छो है, इतनो अच्छो हम क्या बताएं। हम छोटे से आता है तो वैसे उद्दंड बुद्धि तो बचपन में रहती है ही, तो न्यू मेड़े पार करके न्यू जाएंगे तो फिर पर वो तो गेहूं जो बोए दे जहाँ तक आए, तो हमें बोए भाई गेहूं के बीच में है कि गैल पारिवे की आदत आती। अब समझ रहे हो, अब कहूँ के बोए भाई गेहूं हो, एक एक बिलांद के ठाड़े हो, बीच गैल में, बीच खेत में गैल पारो, कैसा लगेगा हैं। तो वो जब आदमी गुस्सा में आए के मैं ढाकर कहते हैं हमारे यहाँ, बबूर के जो कांटे होता है बता ढाकर कहते हैं, ढाकर लगा दे तो, जब ढाकर लगा दे तो हम क्या कहते, ढाकर यहाँ पूरे खेतों तो लगा नहीं देगो, नेक बगल में के निकरे और फिर गैला में पड़ गए। फिर वो खेतवारा गुस्सा के मारे लठिया लेके पहले ही बैठ गए कितना हैं, और हमें निकलनो, हमें जिद पड़ गई कि निकलनो है तो हैं। सो वो लठिया लेके गुस्सा में बैठे, सो हमने दूर ते कही चाचा जी राम राम। सो गुस्सा 50% ठंडी है गई। राम राम की ताकत बता रहा हूँ, लेकिन होनी चाहिए प्यार से, होनी चाहिए अदब से हैं। तो फिर मैंने दोबारा चाचा राम राम चाचा जी, अरे राम राम भैया राम राम ले तो लई। सो मैंने देखी कि पूरा मुलायम है, सोई खेतम पर के चलेगो, कछु नहीं बोलो। अब इतना ही प्यार थे कोई राम राम करे है तो कहूँ बाप डांट पर कैसे गुस्सा भय जागो है, कछु नहीं बोली। तब राम राम की शक्ति समझ में आई। तो यहाँ पे लंका में तुलसीदास जी कैसे कह रहे हैं कि जब जगे हैं विभीषण, ते ही समय विभीषण जागा, ते ही समय, और जाग करके अपमान नहीं किया, अदब के साथ में राम राम ते सुमिरन कीना। जैसे ही राम राम सुमिरन किया है, और हनुमान जी की हालत देखो, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। तो जहां जो सोते रह गए काए, रावण सोता रह गया, जिनके सोता परे का हो, जिन्होंने हनुमान जी के संत के आने पर उठ करके आदर नहीं किया, जिनके घर फूके गए, जरे गए, और जिन्होंने जग करके आदर किया हैं, उनके बीच में होते हुए, ऐसा ना हो कि लंका ते बाहर हो, बीच में होते हुए, है ना। हाँ, जारा नगर निमिष एक माही, पर एक विभीषण कर ग्रह नाही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। जारा नगर निमिष एक माही, और एक विभीषण कर ग्रह नाही।
तो ये स्तुति करने लगे, अपनी जो गलती भई काई बाको प्रायश्चित करने लगे और कहने लगे हैं कि हम पे गलती काय कारण थे भाई कि हमारी जीव जो है हंसनी नहीं बन पाई। क्या बन गई? कल की कथा भूल गए? हाँ, बगुलिया हैं। ये अगर राम नाम के मोती चुगती तो हंसनी बन जाती, और चुगलई के, निंदा के, बुराई के हैं, इन्हें मोती तो कह ही नहीं सकते हैं, इनको चुगेगी तो फिर बगुलिया बन जाएगी। अब हमें देखना है क्या चुग रही है, निंदा चुगलई, ये चुग रही तो बगुलिया है। तो जिनकी जीव बगुलिया बन गई, जिनकी आंख बगुलिया बन गई, जिनके कान बगुला बन गए, तो आहार गलत हो गया। और उपनिषद कहती हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबेन सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जिसका आहार बिगड़ गया, आहार को मतलब केवल जीव को आहार नहीं, हम सारी इंद्रियों से आहार करते हैं, आंख से भी आहार कर रहे हैं। इस समय तुम जो आहार कर रहे हो आंख हिंते, ये सर्वश्रेष्ठ आहार है दुनिया का है। भागवत जी का दर्शन, संतों का दर्शन, भक्तों का दर्शन, ये सर्वश्रेष्ठ आहार है। अगर बुरा न मानो तो मैं तो कहता हूँ भागवत जी की पोथी का जो दर्शन है वो मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी से भी कई गुना ज्यादा है। बोले कैसे ज्यादा है? बोले मंदिर में जो ठाकुर जी बैठे हैं उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें किसी ग्रंथ में ठाकुर जी ने नहीं कहा कि मैं फलानी मूर्ति में हूं। अपने मुंह से, अपने मुंह से ठाकुर जी ने नहीं कहा किसी ग्रंथ में कि मैं जा मंदिर में विराजमान हूं। लेकिन भागवत जी में ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि मैं स्वयं विराजमान हूं। इसके दर्शन करना समझ लो मेरा दर्शन करना है, इसकी परिक्रमा करना मेरी परिक्रमा करना है, इसको जो है इसके यजमान बनना, मेरे शरणागत हो जाना है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इयम वांगमयी मूर्ति, ये भगवान की मूर्ति है। उद्धव जी से कहा था, भगवान जब कहने लगे कि अब मैं जा रहा हूँ धराधाम को छोड़ करके, तो उद्धव जी ने कहा हम आओ का हो वो, हम कहाँ जाएंगे, हम कौन के सहारे ही रहेंगे। तो उन्होंने कहा मैं भागवत में प्रवेश कर रहा हूँ। भगवान ने और ग्रंथ में कहा मुझे ना कही कि मैं प्रेम मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, है कि मैं सूर्य मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, है कि मैं फलाने मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। हाँ, ये कहा है कि मैं भागवत में प्रवेश कर रहा हूँ, और मैं भागवत के रूप में गांव गांव जाकर के लोगों के गांवों को मैं वृंदावन बना दूंगा। और आप अनुभव करते हो जिस गांव में भागवत बैठ जाती है उस गांव का माहौल उतने दिन तक कितना प्यारा रहता है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे हे, ये प्रत्यक्ष हरि की मूर्ति है। इसमें से जो शब्द निकल करके वाणी के द्वारा, वक्ता की वाणी के द्वारा आते हैं, हमारे कान के द्वारा जाते हैं। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण श्वानाम भाव सरोरुहम। तो उन्होंने स्तुति करी कि हमारा आहार बिगड़ गया था, इसलिए हम संत को संत नहीं समझ पाए। इसलिए जो संत को संत न समझ पा रहा हो तो समझना जाको आहार बिगड़ गए, कौन कौन गलत खाया है, कौन कौन जाने गलत पढ़ लिया है, गलत संग कर लिया है। आहार बिगड़ेगा तो दृष्टि बिगड़ जाएगी, और आहार सुधरेगा तो दृष्टि सुधर जाएगी। इसलिए आँखों से हमें अच्छा देखने के लिए पहले आहार शुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले कह रहे हैं ये कि वाणी गुणानुकथने, ऐसी आशीर्वाद दो भगवान, ऐसी कृपा करो, ऐसा वरदान दो कि जब वाणी से सिवाय तुम्हारे कीर्तन के, तुम्हारे नाम के जप के अलावा और कुछ निकरे नहीं है, और कछु निकरे नहीं। और जब और कछु नहीं निकरेगा तो असत्य भी नहीं निकरेगा, झूठ भी नहीं निकरेगा, निंदा भी नहीं निकरेगी। हैं तो ये मांग रहे हैं वो
और ये हमको भी मांगना चाहिए, हैं? तो वाणी गुणानुकथन श्रवणौ कथायाम, मेरे कान जो है दोनों, श्रवणौ दो वचन है, श्रवणौ कथायाम, ये दोनों कान हमारे केवल तुम्हारी कथा के अलावा कछु न सुने। और कोई कितनों सुनावे की कोशिश करे पर हम सुने नहीं। अच्छा एक बात बताएं, आंखों पे तो फिर भी ठीक है, तो कोई बात पड़े तो हम ढक्कन लगा लेंगे, आंखन पे तो, कानन पे तो कोई ढक्कन भी ना बनाए हो। अगर कान को बचाना है तो उन व्यक्तियों से दूर रहना पड़ेगा, और नहीं तो भलाई बुराई सुननी पड़ेगी। आंखें ने तो मूद लेगो तुम, लेकिन कानन को क्या करोगे? कानन के ऊपर ढक्कन हो बन्यो नाए हैं। तो वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मशमनस्तव पादयोर्न। मेरे हाथ जो है आपके संतों की सेवा करें, मेरे हाथंते जितनों बन जाए मुझे सेवा मिले हैं, तो ये हाथ पवित्र रह जाए। और जिनकी ठोकर खाए के अकेले आई है, ठोकर खाए के अकेले आई है। तो मेरो पूरो जीवन, हमारो पूरो जीवन भगवान में लग जाए, आपकी कथाओं में, संतन में लग जाए। जे मांग रहे हैं, कौन मांग रहे हैं? वित्त मंत्री के बेटा, लेकिन कब मांग रहे हैं? जब ठोकर लग गई है। ऐसी स्तुति करके वे चलन लगे। भगवान ने कही भले मानसो बड़े स्वार्थी हो, अरे मैंने तुम्हारो इतनो पुरानो बंधन खोलो है, तुम जा मेरी कमर की रस्सी है तो न खोल जाओ। इतनो स्वार्थ के अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता है। तुम तो बिन नेतंते ज्यादा खराब न करे कि जो चुनाव से पहले चाहे जाके पाँव छिपा ले हो हैं, और चुनाव जीतवे के बाद में कोई द्वार पर जाए तो पूछता कहाँ से आए हो साहब को बादना ना हो, पतो बादना तू वोट मांगे भी गए हो खाओ हैं, बहु नाली में गए हो जहाँ बहुत बदबू आ रही थी हैं, घुस के गए हो पैदल पैदल, सबके पाँव चुनाव देख रहे हो, ऊपर को है नीचे पाँव छूतो हैं, सबने के पाँव छू रो, और आज पूछ रहे हो को है बादना सबते राम राम कर रो। आज सब प्रधान जी कह के राम राम कर रहे हैं, भूल गो। बस ऐसे जो अपनी औकात भूल जाता है, जिन चरणों को छू करके गद्दी पर बैठा था, फिर उन्हीं चरणों को, उन चरणों वाले इंसानों को जो भूल जाता है, फिर दोबारा से धड़ाम से गिर जाता है? अपनी औकात भूल जाता है। जिसके कारण मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, जो कुछ मिला, उन्हीं को भूल जाता है। बाकी बाद में खुद ये चाहता है कि चाचा मोती राम राम करे, चूँकि अब मैं प्रधान जी है हैं, अब मैं ताऊ भी मोह राम राम करे कि अब मैं प्रधान जी है गऊँ। पर जिना पता हुआ कि प्रधान जी तेरी 5 साल की है, चाचा तो ते जीवन भर को है, चाचा तो चाचा रहेगा ना। लेकिन ये अहंकार आदमी को कहाँ से कहाँ कर देता है। बोले तुम तो स्वार्थी निकले, अरे कम से कम जा रस्सी तो खोल जाओ। तब दोनों ने क्या उत्तर दिया कि भगवान हम तो खुले अच्छे लगते हैं, पर आप तो बंधे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप जब बंधते हो तभी तो हम जैसे खुल पाते हैं बंधनों से। हैं? बंधने का मतलब क्या है? यानी निराकार साकार बने, निर्गुण सगुण बने। गुण कहते हैं रस्सी को, गुण कहते हैं इन सतोगुण रजोगुण तमोगुण को। तो जो गुणों से परे है वो भक्तों का उद्धार करने के लिए गुणों को स्वीकार करके और अवतार ले ले हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, अपनी इच्छा से इंद्रियों का विषय हो जाए, आकार ले ले और फिर लीलाएं करे, फिर उन लीलाओं का गुणगान करके भक्तों के हृदय में पवित्रता आ जाए, तभी तो भक्तों का बंधन खुलता है।